फुफेरे भाई के साथ था अवैध संबंध। पत्नी ने दे दी पति की हत्या का सुपारी। 6 साल बाद खुला बहुत बड़ा और बहुत गहरा राज। बीएमपी जवान की हत्या का बहुत क्या था ऐसा इस हत्या के पीछे का राज, जो आज तकरीबन 6 साल बाद खुलासा होती है, जिसे जानने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं। समझ नहीं पाते हैं कि इतने दिनों से हम किस भ्रम में थे, क्या सच्चाई थी, इस हत्या के पीछे का क्या राज था। तकरीबन आज 6 साल बाद खुलने को है। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, पता आपको भी चल जाएगा। जैसा कि मैंने भी स्टोरी को डिस्कवर करा तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, बिकॉज मतलब लगता ही नहीं था जैसे कि कोई लाइक रियल टाइप का कोई स्टोरी है। बट जो भी है वो रियल है और वो ऑथेंटिक है। मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इस कहानी को पूरा ध्यान से। 6 साल पहले एक बीएमपी जवान जिसका नाम गुड्डू कुमार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या का खुलासा आज तकरीबन 6 साल बाद सबके सामने आता है। और उस खुलासे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है जिसे लोग जानकर हैरान हो जाते हैं। और उस वक्त के जो इन्वेस्टिगेशन टीम होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि उनसे क्या ऐसी भूल हो गई जो समझ नहीं पाई, और वो सिलसिला वहीं पे ख़त्म हो गया। हालांकि फिर से अब उसी सिलसिला को जारी कर दिया गया है, जिसमें पता चल गया है कि क्या सही था और क्या गलत था। और जो भी इस इन्वेस्टिगेशन टीम में थे उन सबको लाइक सदमा सा पहुंच गया कि कैसे हो गया इतना बड़ा इनसे मिस्टेक, क्या कमी रह गई थी इन्वेस्टिगेट करने में। इस हत्या के पीछे का जो सीक्रेट्स होते हैं, जो राज होते हैं, लाइक कोई भी हत्या तो ओपनली की नहीं जाती है, एक सीक्रेट होती है। लाइक बहुत बड़ा प्लानिंग होता है, लोगों को चकमा देने के जैसा एक प्लान होता है। उन सब चीज़ों को छोड़ के, उस केस को छोड़ के लोग आगे बढ़ जाते हैं, मीन्स उसे वहीं पे छोड़ दिया जाता है। बट कुछ दिनों बाद थोड़ा सा क्लू मिलता है तो उस पर फिर से काम की जाती है, तो कुछ अलग ही मतलब तरीके का खुलासा होता है जिसे लोग जान के हैरान हो जाते हैं। तो वही चीज़ को आज हम जानने वाले हैं। तकरीबन 6 साल पहले अभी से बीएमपी जवान गुड्डू कुमार की हत्या के पीछे का जो आरोप लगाया गया था, उनके पिता जो बीएमपी के मृतक के पिता उमेश शर्मा द्वारा जो आरोप लगाया गया था एक ही परिवार में 5 लोगों के ऊपर कि एक ज़मीनी विवाद में मेरे इस बीएमपी जवान जो उनके पिता थे उमेश शर्मा, उनका ये कहना था कि मेरे जो बेटे का हत्या हुआ है, जो बीएमपी जवान है, उसके पीछे का एक ज़मीनी विवाद था जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है। लेकिन आज 6 साल बाद जब उस केस के ऊपर थोड़ा बहुत जांच पड़ताल की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, क्योंकि किसी जवान की हत्या हो जाती है। यहाँ से जब वहाँ के जो अलीपुर के थानाध्यक्ष होते हैं वो थोड़ा इस पे काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो खुलासा सामने कुछ और ही आता है। यहाँ पे पता चलता है कि इनका संबंध अपने इसके फुफेरे भाई से, जो गुड्डू हुए बीएमपी, उनकी पत्नी का संबंध उन्हीं के अपने फुफेरे भाई से था। और इन्हीं सब प्रेम प्रसंग के बीच इनकी हत्या कर दी गई, ना कि कोई ज़मीनी विवाद। इतना खुलासा सामने आने के बाद वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे इतना बड़ा धोखा हो सकता है। हालांकि जब गुड्डू की मौत हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बीएमपी में जवान थे, तो उनके जगह पे अनुकंपा के तौर पे उनकी पत्नी को ही ड्यूटी दे दी जाती है, मीन्स नौकरी दे दी जाती है। फिर पता चलता है कि कई सालों बाद वो जो पत्नी होती है अपने घर वालों का साथ छोड़ देती है और फिर वो अपने प्रेम प्रसंग में जिसके साथ थी उसके साथ शादी कर लेती है। फिर लोगों के पास बहुत बड़ा एक मतलब सोचने पे मजबूर करने वाली एक कहानी आ जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है, जिसका पति मर जाता है, फिर उसी का नौकरी उसकी पत्नी को दे दी जाती है और वो नौकरी कर भी रही होती है। फिर अचानक से ऐसा करवट लेता है उसकी ज़िंदगी में ये मोड़ कि वो पत्नी किसी दूसरे से शादी रचा लेती है। इतना कुछ होने के बाद अब तक लोगों के सामने ये बात तो क्लियर हो गई थी कि ये कोई ज़मीनी विवाद का झगड़ा नहीं था। ये जो गुड्डू कुमार की हत्या हुई ये कोई ज़मीनी विवाद के चलते नहीं,
बल्कि एक प्रेम प्रसंग के वजह से हुआ। और ये सब सिर्फ प्रेम प्रसंग उस फुफेरे भाई के साथ जीने के लिए, रहने के लिए, शादी करने के लिए इन्होंने अपनी ही पति को मारने का सुपारी दे दिया। हालांकि गुड्डू शर्मा जो थे, उनके पिताजी जो थे, मृतक के जो पिताजी थे उमेश शर्मा, उनका कहना था कि ये मेरे बेटे की जो हत्या हुई है सब एक ज़मीन का विवादित झगड़ा था, इसमें उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब आज 6 साल बाद लोगों के बीच में ये बात सामने आए तो लोग सोचने पे मजबूर थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हालांकि उन्हीं के अनुकंपा पे मिली नौकरी कर रही ये उनकी पत्नी 6 साल बाद लोगों के बीच सामने आता है ऐसी घटना। बीएमपी जवान गुड्डू कुमार की पत्नी नेहा शर्मा, जो अपने पति के जगह पे ड्यूटी कर रही थी, नौकरी कर रही थी, क्योंकि अब तक उसे नौकरी मिल चुकी थी जो उसके पति के जगह पे उसको होना चाहिए था अनुकंपा के आधार पे। वो अब तक उन्हीं के अनुकंपा पे दी गई नौकरी को कर रही थी। हालांकि जैसे ही इन सारी बातों का खुलासा होता है तो बीएमपी का जो अध्यक्ष होते हैं वो उन पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम भेज देती है और इन सारी चीज़ों को जानकारी मिलाती है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो उसी दौरान नेहा शर्मा की गिरफ्तारी कर ली जाती है बीएमपी की टीम के द्वारा, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि हम कोई ऐसे कैंडिडेट को अपने डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं जो अपने ही पति का हत्यारा है, अपने ही पति के मारने की साजिश रची है, वो भी इसलिए ताकि वो अपने प्रेमिका के साथ बाकी के जीवन व्यतीत कर सके। जैसे ही उसको अपने टीम को भेज दिया जाता है कि इसके ऊपर जांच पड़ताल की जाए। हालांकि अपना जो बीएमपी का जो सिस्टम होता है, रूल्स होता है, उस हिसाब से उससे पूछताछ की जाती है। हालांकि वो एक्सेप्ट करती है इन सारी बातों को, कहती है कि हाँ हमारा ये सब एक प्लान था और आज जिसके साथ हम रह रहे हैं बस उसी के साथ होल लाइफ रहना था, इसलिए हमने उनके साथ ऐसी वारदात करा, ऐसा कांड करा। हालांकि अब तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनकी नौकरी भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ऐसी घटना को अंजाम देने वाले किसी भी इंसान को, हमारे देश में एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सब के रिगार्डिंग उनके ऊपर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई होगी। एटलीस्ट नौकरी तो ज़रूर नहीं दी जाएगी, वो भी उस इंसान के नाम पे जिनकी हत्या उसी ने करवाई है। ये अलग बात है कि अब तक कोई जान नहीं रहा था, एक छुपा हुआ एक राज था। हालांकि अब इन सारे राजों से पर्दा हट चुका है, इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो अब ना नौकरी कर सकती है और ना ही वो ऐसे नॉर्मल औरत की तरह घरों में रह सकती है। वो अब एक सलाखों के पीछे सज़ा काट रही है।